ट्रेडिंग इज नथिंग बट ए प्रोबेबिलिटी गेम। ये जो बात मैंने बोला है ये जिंदगी भर याद रखना, क्योंकि आज तक कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पैदा नहीं हुआ जो 100% एक्यूरेसी इंडिकेशन दे सकता है। अगर देता तो कोई भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके करोड़ों रुपए कमा सकता था। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जितना सिंपल होगा उतना ही अच्छा है। अगर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सिंपल होगा तो फिर आपका जो मेन रोल है ट्रेडिंग करते वक्त, वो रोल क्या क्या है, जैसे ट्रेड मैनेजमेंट करना, मनी मैनेजमेंट करना, लॉस ऑप्टिमाइज करना, रिस्क को कंट्रोल करना, ये सब चीज़ आपका मेन रोल है। तो आपका जो काम है वो काम आप ठीक से एग्जीक्यूट कर पाओगे। अगर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, आप ये सोचते बैठोगे कि प्राइस अपसाइड मूवमेंट देगा या डाउनसाइड मूवमेंट देगा, इसमें अगर आप ज़्यादा टाइम या एनर्जी वेस्ट करोगे तो फिर आपका जो मेन पार्ट है, मेन रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे डिस्टेंस बढ़ता रहेगा। तो यही मेन दिक्कत है। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि जो पुल बैक एंड स्केलिंग स्ट्रैटेजी है जो मैंने खुद डेवलप किया, ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा सिंपल है, और कैसे इस स्ट्रैटेजी को लाइव मार्केट में अप्लाई करना है और कैसे ट्रेड मैनेजमेंट करना है, ये सब चीज़ एक प्रेजेंटेशन में आप लोग सीखने वाले हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टेक्निक, स्मॉल कैंडलस्टिक ट्रेडिंग। तो स्मॉल कैंडलस्टिक ट्रेडिंग ये मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये वीडियो में अंत तक बने रहना तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा, तो बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको मिलेगा। तो मैं एक प्राइस एक्शन डेवलपर हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्पेशलिस्ट और ट्रेडिंग कोच। मेरा नाम प्रभाकर रॉय है। तो चलो चार्ट पे समझ लेंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे मैंने HDFC बैंक का 5 मिनट का चार्ट लिया। तो इनिशियली देख पा रहे हो कि एक बियरिश मूवमेंट हुआ, एक रेड कैंडल प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल प्रोड्यूस हुआ। जब ये दोनों कैंडल प्रोड्यूस हुआ तब आपको क्या काम करना है, इससे पहले मैं यही फंडामेंटल में बहुत बार सिखाया, वो है कि ये जो बियरिश मूवमेंट था इसका हाई और ये लो मार्क करना है। तो ये मार्क कर दिया, और इसके साथ साथ इसका 50% भी मार्क करना है। वेरी सिंपल। तो आपने 50% मार्क कर दिया। तो देखो ये ग्रीन कैंडल 50% के ऊपर आके क्लोजिंग दिया यहाँ पे, तब क्या समझना है कि ये जो बियरिश मूवमेंट चल रहा था उसके बाद फिर एक बड़ा बुलिश पुश दिया जो कि 50% के ऊपर आके क्लोजिंग दिया। मतलब यहाँ पे बायर और सेलर का स्ट्रेंथ उतना समझ में नहीं आ रहा है, तो ये एक साइडवेज जोन फॉर्मेशन कर रहा है। उस टाइम के लिए ऐसा सोचना है, समझा। अभी मैं क्या बोला कि साइडवेज जोन से जब हेवी वॉल्यूम और मोमेंटम के साथ बाहर निकलेगा, क्लोजिंग भी देगा और वो जोन को टेस्ट करेगा, तो आपको ट्रेडिंग करना है। तो देखो नेक्स्ट कैंडलस्टिक एक बड़ा रेड कैंडल प्रोड्यूस हुआ और क्लोजिंग नीचे दिया, साइडवेज जोन से बाहर आया, और उसके बाद ही नेक्स्ट कैंडल ये जोन को टेस्ट कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेल साइड पे जाऊंगा। ओके, पूरा बात ध्यान से सुनना, तब आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। यहाँ पे सेल साइड पे जाऊंगा, लेकिन अगर मैं सेलिंग करूंगा तो मुझे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। कहाँ पे, इसके ऊपर में रखना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर इतना ऊपर अगर मैं रखूँ तो ट्रेड मैनेजमेंट के हिसाब से मुझे बहुत कम क्वांटिटी लेना पड़ेगा, उससे ज़्यादा क्वांटिटी लेके मैं काम नहीं कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये जो 5 मिनट जो चार्ट है ये अभी मैं शिफ्ट करके 3 मिनट चार्ट में चला जाऊँगा। तो 3 मिनट चार्ट में देखूँगा कि ये जो रेड कैंडल है ये कहाँ पे ब्रेक हुआ था। अगर ब्रेक यहाँ पे हुआ था तो फिर मैं ट्रेड मैनेजमेंट करके मैं ज़्यादा क्वांटिटी लेके काम कर सकता हूँ। अगर मान लो ये पोजीशन पे अगर ब्रेक हुआ था तो फिर मुझे तो स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखना पड़ेगा, तो उससे भी कम क्वांटिटी लेके हमको काम करना पड़ेगा। तो ट्रेड मैनेजमेंट ऐसे तरीके से करना चाहिए। तो उसके बाद मुझे यहाँ पे ट्रेड मिला, मैं सेलिंग साइड पे गया, लेकिन देखो उसके बाद एक बुलिश मूवमेंट दे दिया तो मुझे एक बार लॉस हुआ। तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉस खाना सीखना पड़ेगा, क्योंकि हर बार आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। ओके, प्राइस मूवमेंट आपका निर्धारित दिशा में नहीं जा सकता है, कभी भी नहीं। लेकिन जो प्लान है वो प्लान कैसे आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, कैसे आपका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी कैसे आप अप्लाई करोगे और ट्रेड मैनेजमेंट कैसे कर पा रहे हो, ये सब चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे या नहीं बन पाओगे। तो वेरी सिंपल। तो यहाँ पे ये जो रेड कैंडल प्रोड्यूस हुआ था, ये रेड कैंडल में
आपको 3 मिनट चार्ट में कहाँ पे ब्रेक दिखाई दिया, वो ब्रेक के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, तो उसी हिसाब से आप ट्रेड मैनेजमेंट करोगे। लेकिन प्राइस मूवमेंट आपका अगेंस्ट में गया तो लॉस हुआ, लेकिन जनरली ये डाउन साइड में जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा था, तो मैं प्रोबेबिलिटी लेके ही खेलता हूँ, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा प्राइस मूवमेंट का मेरा निर्धारित दिशा के अनुसार जाने वाला है, ज़्यादा चांस है, वहाँ पे मैं ट्रेड लेता हूँ। तो उस हिसाब से मैं एक बार फेल हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अभी ये जगह पे फोकस करो। तो उससे पहले एक बुलिश मूवमेंट दिया, बहुत अच्छा खासा बुलिश पुश दिया, उसका रिट्रेसमेंट चल रहा है, मतलब रेड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ है। अभी ये रिट्रेसमेंट कब खत्म हो रहा है, ये रिट्रेसमेंट खत्म जब होगा तब हमको ट्रेड लेना है बाइंग साइड पे। तो देखो ये जो लेटेस्ट जो बियरिश पुश दिया, ये जो रिट्रेसमेंट किया, इतना तक रिट्रेसमेंट किया। अभी ये रिट्रेसमेंट लेवल, ये जो डिस्टेंस है, इसका अगर 50% मार्क कर दिया तो ये 50% आपका लेवल हो गया। तो देख पा रहे हो कि ये नेक्स्ट ग्रीन कैंडल 50% के ऊपर आके क्लोजिंग दिया, तब क्या समझना है कि ये जो रिट्रेसमेंट चल रहा था ये खत्म हो गया, और इसके बाद फिर ये अपसाइड मूवमेंट देने लगेगा। तो यहाँ पे चांस हाई है कि ये अपसाइड मूवमेंट देगा। तो मैं क्या करूँगा, बाइंग साइड पे जाऊँगा। अभी देखो एक मजे की बात है, ये जो कैंडलस्टिक जो 50% लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया, तो देखो इसके ऊपर एक विक है छोटा सा, मतलब क्या है, एक सिंगल कैंडलस्टिक में आपका एक रिट्रेसमेंट हो चुका है। ओके, तो आप बिंदास इसका क्लोजिंग पॉइंट पे बाई कर सकते हो, नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हो। उसके बाद देखो एक मूवमेंट दिया 1:3-4 तो आराम से मिल जाता। ओके, अभी ये पोजीशन पे फोकस करो। तो देखो ये तो बुलिश मूवमेंट चला अच्छा खासा, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट किया, फिर एक बुलिश पुश देने लगा। अभी देखो एक रेड कैंडल प्रोड्यूस हुआ। तो ये रेड कैंडल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये रेड कैंडल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्यों? उसका कारण है कि अगर ये जो बुलिश पुश देने लगा, ये बुलिश पुश का 50% लेवल अगर ये क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग देता, मान लो ये पोजीशन पे अगर क्लोजिंग देता, ये रेड कैंडल और बड़ा रहता, तो फिर मैं क्या समझ लेता कि ये जो लेटेस्ट ये जो बुलिश पुश दिया, ये लेटेस्ट बुलिश पुश का रिट्रेसमेंट करके वो अपसाइड मूवमेंट देने लगा, लेकिन वो फेल हुआ और ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिला। तो ये डिस्टेंस में यहाँ पे मेजर कर लेता, ये लेवल से, ये रिट्रेसमेंट लेवल से। तो देखो जो इतना जो बड़ा गैप है, ये गैप वो फिलअप नहीं कर पा रहे हैं, समझ के मैं क्या समझता कि ये प्राइस को एक डाउन साइड झटका देगा, थ्रस्ट देगा। तो ऐसे ही डाउन साइड थ्रस्ट देगा समझ के मैं जरूर सेल साइड पे जाता। लेकिन देखो ये रेड कैंडल छोटा है जो 50% लेवल क्रॉस नहीं किया, तो मैं वेट करूंगा कि नेक्स्ट सिनेरियो क्या हो रहा है। अगर नेक्स्ट कैंडल अगर रेड कैंडल बनता और ये 50% लेवल के यहाँ पे क्लोजिंग देता नीचे, तो फिर मैं जरूर सेल साइड पे जाता। लेकिन देखो यहाँ पे सिनेरियो कुछ अलग हुआ है। देखो तो ये रेड कैंडल प्रोड्यूस होने के बाद देखो एक ग्रीन कैंडल प्रोड्यूस हुआ। तो ये जो लेवल है, ये जो रिट्रेसमेंट किया था, बियरिश रिट्रेसमेंट, इसका अगर 50% मार्क कर दूं तो ऐसा एक लेवल होता है। ये 50% लेवल के ऊपर ये ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दिया, तब क्या समझना है कि नहीं भाई, ये जो बियरिश मूवमेंट देने लगा था, सेलर का स्ट्रेंथ बहुत कम है, तो मैं जरूर बाइंग साइड पर जाऊंगा। उसके बाद देखो एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया, और ये कितना मूवमेंट दे सकता है उसका मैक्सिमम लेवल मैं कैसे मेजर कर लेता कि ये जो बुलिश पुश है इसका रिट्रेसमेंट इतना है, तो इतना डिस्टेंस हमको ये रिट्रेसमेंट जोन से मेजर करना है। तो ऑलमोस्ट मान लो ऐसे एक लेवल होता पुल बैक एंड स्केलिंग के हिसाब से। तो देखो आपने यहाँ पे बाई किया, छोटा सा एक स्टॉप लॉस था, और आपका अपकमिंग रिवॉर्ड कैसा है, तो आपको ऑल टाइम प्रोबेबिलिटी लेके खेलना है और कुछ भी नहीं है, इसमें ज़्यादा मगजमारी करने का ज़रूरत नहीं है। जब ये पोजीशन पे मैं ट्रेड ले रहा था तो मुझे मालूम नहीं था ये अपसाइड मूवमेंट देगा करके, मेरा ट्रेड फेल हो जाएगा ये मुझे मालूम ही नहीं था, क्योंकि कुछ भी एक्यूरेट नहीं है। सिर्फ आपको ट्रेड मैनेजमेंट करना है, मनी मैनेजमेंट करना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, और कहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वो थोड़ा फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा। ओके, तो अभी मेन मुद्दे पे आता हूँ कि छोटा जो कैंडलस्टिक है, वो छोटा कैंडलस्टिक कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो ये जो एक छोटा सा कैंडल था,
ये सब जो छोटा छोटा जो कैंडल है, ये कैंडल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों इसको ज़्यादा वेटेज देता हूँ। तो देखो, एक कैंडलस्टिक के बारे में थोड़ा सोचो कि एक डाउन साइड एक मूवमेंट दिया था, मतलब ये जो एक बुलिश मूवमेंट दिया, तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हो रहा था, इसके लिए इतना बड़ा एक रेड कैंडल दिखाई दिया। ठीक है, जो लोग ये साइड पे जो बाइंग किए थे वो लोग ये लेवल पे प्रॉफिट लिया, तो इसके लिए रेड कैंडल प्रोड्यूस हुआ। अभी एक जो हैमर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, ये हैमर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन जब हुआ ऐसा पोजीशन पे, तो आप बिंदास इसके ऊपर बाई कर सकते हो। स्टॉप लॉस ये वीक के बीच में भी रख सकते हो। और अगर आपका व्यू बियरिश है इस टाइम के लिए, तो आप कहाँ पे क्या करोगे, ये बीच में सेल करोगे, तब ऊपर स्टॉप लॉस रहता। लेकिन देखो, अगर आपका व्यू गलत होता, मतलब बियरिश होता इस टाइम के लिए, तो आपका वो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ नहीं, तो आपको बचा दिया। उसके बाद ये जो नेक्स्ट जो छोटा कैंडल है, ये छोटा कैंडल कैसे फॉर्मेशन हुआ, ऐसा टाइप का एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ। तब मैं क्या करूँगा, अगर मेरा व्यू अगर बुलिश है तो ये वीक के बीच में मैं बाई करूँगा, नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। तो देखो कितना छोटा एक स्टॉप लॉस रहेगा, और एक कैंडलस्टिक में ही मुझे 1:3 मिनिमम प्रॉफिट देके वो गया। तो ऐसा तरीके से सोचना है। अगर आपका व्यू बियरिश रहता तो आप ये लेवल पे सेलिंग करते, तब स्टॉप लॉस ऊपर रख सकते थे। तो देखो यहाँ पे अगर आप सेलिंग किए नीचे, तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल प्रोड्यूस हुआ, आपका वो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं, तो आपको अपकमिंग लॉस से बचा दिया। तो ऐसे तरीके से यहाँ पे भी सोचो, ये जो कैंडल है, आप इसके बीच में वीक के बीच में आप बाइंग करते, नीचे स्टॉप लॉस रहता। देखो एक दो कैंडल में ही आपको 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो दे दिया। तो ऐसा तरीके से सोचो, ये जो छोटा छोटा कैंडल है और हैमर और इन्वर्टेड हैमर शेप का जो कैंडलस्टिक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो इसके ऊपर थोड़ा काम करना सीखो, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आपको अपकमिंग लॉस से बचा भी सकता है, और जब प्राइस आपका निर्धारित दिशा में जाता है, तो आपको हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला प्रॉफिट देके जाएगा, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है। तो इसके ऊपर थोड़ा काम करो। और ये चैनल पे ऐसे बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूँ। मैं एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, तो यहाँ पे कभी नहीं देखोगे कि मैंने कोई लैगिंग इंडिकेटर यूज़ किया, कभी नहीं देखोगे। तो कैसे प्राइस एक्शन को समझ के ट्रेडिंग करना है, कहाँ पे बायर और सेलर का स्ट्रेंथ समझना है, कैसे प्रोबेबिलिटी लेके खेलना है, ये सब कॉन्सेप्ट आपको ये चैनल पे बिंदास मिल जाएगा। तो अलग अलग प्लेलिस्ट है, हिंदी और बंगाली, तो प्लेलिस्ट के हिसाब से आप देख सकते हो, तो समझ सकते हो। बहुत छोटा छोटा प्रेजेंटेशन में मैं बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में डालता रहता हूँ। ओके, तो चलो, हरे कृष्णा।